इस वीडियो में हम जानेंगे क्रिया के बारे में, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद। ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे राकेश पढ़ता है, मोहन खाता है, सीमा लिखती है, बच्चे सोते हैं। इसमें पढ़ता है, लिखती है, सोते हैं, ये सब क्रिया हैं। क्रिया हमें समय सीमा के बारे में भी संकेत देती है। क्रिया के रूप की वजह से हमें पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हुआ है, भूतकाल में हो चुका है या भविष्य काल में होगा। क्रिया का धातु रूप। जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उसे धातु कहते हैं, जैसे पढ़, लिख, जा आदि। शब्द निर्माण के विचार से धातु भी दो प्रकार की होती है, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर आश्रित नहीं होती है, जैसे रमेश पढ़, राम खाना खा, श्याम लिख। यौगिक शब्द। यह धातु किसी प्रत्यय के संयोग से बनती है, जैसे पढ़ प्लस ना पढ़ना, खा प्लस ना खाना, लिख प्लस ना लिखना। इसमें पढ़, खा और लिख में ना प्रत्यय लगा हुआ है। क्रिया के भेद। कर्म, जाति तथा रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर ही पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया का कोई कर्म नहीं होता, इसलिए इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे श्याम रोता है, वह हंसता है। इन दोनों क्रियाओं में रोना और हंसना क्रिया अकर्मक है, क्योंकि यहाँ इनका कोई कर्म नहीं है। दोनों का ही फल कर्ता यानी श्याम और वह पर पड़ रहा है। सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं का असर कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया अर्थात कर्म के साथ क्रिया, जैसे विकास पानी पीता है, रमेश फल खाता है, रमा सब्जी बनाती है। इसमें पीता है, खाता है और बनाती है का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर अर्थात फल, सब्जी और खाना पर पड़ रहा है। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया। जिस क्रिया में एक ही कर्म हो तो वह कर्मक क्रिया कहलाती है, जैसे तुषार गाड़ी चलाता है, बिल्ली दूध पीती है। इसमें चलाता है और पीती है, एक ही क्रिया हो रही है, इसलिए यह एक कर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। पहला कर्म इसमें सजीव होता है और दूसरा कर्म निर्जीव। श्याम ने राधा को रुपए दिए। इसमें राधा और रुपए दो कर्म हैं, एक सजीव और दूसरा निर्जीव। नर्स रोगी को दवा पिलाती है। इसमें रोगी सजीव है और दवा निर्जीव है। संरचना के आधार पर क्रिया के चार भेद हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं न कार्य करके किसी और से काम करा रहा है वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे माँ ने धोबी से कपड़े धुलवाए, अध्यापिका ने विद्यार्थियों से चार्ट लगवाया। इसमें माँ ने और अध्यापिका ने धोबी से और विद्यार्थियों से काम कराया, इसलिए यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है। नाम धातु क्रिया ऐसी धातु है जो क्रिया को छोड़कर किन्हीं अन्य शब्दों से, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती है, वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे रीता और मीता कब से बतिया रही हैं, मीरा ने अपनी साड़ी रंगवाई। इसमें बातें करना और रंगवाना दोनों ही क्रिया नहीं हैं। संयुक्त क्रिया ऐसी क्रिया है जो किन्हीं दो क्रियाओं के मिलने से बनती है, वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे मीरा ने आइसक्रीम खा ली, प्रियांशी किताब पढ़ चुकी। इसमें आइसक्रीम खा ली, खाना और लेना दो क्रियाएं हैं और किताब पढ़ चुकी में भी दो क्रियाएं हैं। पूर्वकालिक क्रिया। वह क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा आइसक्रीम खाकर पढ़ने लगी, बाग में फूल खिलकर मुरझा गया। इसमें पहले वाक्य में आइसक्रीम खाकर पढ़ने लगी दो क्रियाएं हैं और दूसरे वाक्य में भी खिलकर मुरझा
गया यहाँ भी क्रमशः दो क्रियाएं हैं।